जय हिंद दोस्तों, जनवर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह। आज वर्ग और वर्गमूल के कुछ बेसिक बातें बताने वाले हैं जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं रहता है। छोटी छोटी गलतियां बड़ी गलती हो जाती है। हाँ, कम समय में जो होने वाला कार्य है ज़्यादा समय लग जाता है। तो आज उसी का ट्रिक लेके आए हैं। नो डाउट सीधे ऑब्जेक्टिव तो कैसे किया जाता है टीच आउट, आज इसी के बारे में बताने वाले हैं। हाँ, अगर आपके अंदर हिम्मत है, वीडियो में रुकने की क्षमता है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। 100% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि आप वैसा गलती अगर करते होंगे तो वैसा आप आज से गलती नहीं कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो तो स्टार्ट। तो आज हम लोग जानने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल। ए सर जी, वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है? बेसिक से बताएंगे, नो डाउट सीधे टीच आउट कराएंगे। पहले समझिए, अगर एक का वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। एक का स्क्वायर करते हैं तो 8 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है। मतलब 3 का वर्ग 9 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 1 का वर्ग 8 होगा, जो ऑलरेडी आप लोग तो मालूम होगा। अब देखिए, ये वर्ग है, यह 3 का वर्ग है 9। अब 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो आ जाता है 3। यह कैसे आता है जैसे आप लोग तो मालूम होगा। ये सर जी मालूम नहीं है तो बेसिक से जानिए। चलिए, एकदम बेसिक से बताने वाले हैं, एकदम जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। आज कुछ ट्रिक भी बताएंगे, आपको पहचानना भी सिखाएंगे कि कितना भी बड़ा से बड़ा संख्या रहे उसको कैसे पहचान पाइएगा कि यह एक पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकले जाती नहीं निकलेगा। हाँ, एकदम से देखते देखते सेकेंडों में समझ में आ रहा है ना? तो बने रहिए। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो बने रहिए, एकदम जड़ से बताने वाला है। जानते होंगे अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे समझने की जरूरत है। चलिए, इसको हम अगर फैक्टर करेंगे 9 का तो 3 दूणे 3 लिख सकते हैं। अब तो यहाँ पे 3 दूणे 3, इसका मतलब 3 2 बार आया, 3 3 9 इसके बराबर है। तो हम देखिए क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर से रूट कैंसिल आ जाता है 3। तो हमारे 9 तो वर्गमूल आ जाता है 3 आता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, नहीं तो वर्गमूल निकालते भी आप बना सकते हैं। वर्गमूल निकालिएगा तो 3 आएगा। इस तरीका से भी निकालते फटते बता सकते थे आप, सर जी 3 आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे अगर रूट में 64 रहा है तो सीधी सी बात है, हम इसको लिख सकते हैं 8 दूणे 8। अभी जो 88 64 होता है। अब यहाँ पे 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो आ जाएगा 8। तो हमारा 64 का वर्गमूल क्या निकल जाता है? 8 निकल जाता है। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा यहाँ तक। तो यह कुछ बेसिक बातें था। अब हम चलते हैं, जानेंगे हम कि कैसे हम बताएं। जैसे यहाँ पे देखिए, अंडर रूट हम ले लिए 625। कैसे पता करें कि इसका यह पूर्ण वर्ग निकलेगा कि नहीं निकलेगा, इसका वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर पेपर में दे कि 625 यह संख्या जो है इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसे पता कर पाइएगा आप? अभी इसके आधारित आपको प्रश्न भी बताएंगे, प्रश्न भी कराएंगे, नो डाउट सीधे टीच आउट भी कराएंगे। तो याद रखिएगा कि कितना भी बड़ा संख्या रहे, 2 अंक 4 अंक 5 अंक 10 अंक 15 अंक, देखते देखते कैसे पता करेंगे कि इसका वर्गमूल निकले जाती नहीं निकले? तो बता देते हैं। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 2 3 7 8, ठीक है ना, 2 3 7 8 और सिंगल जीरो रहेगा। याद रखिएगा, 2 3 7 8 और सिंगल जीरो रहेगा। सिंगल जीरो रहेगा तो समझ ले कि वो संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। याद हो गया होगा क्या हमने बताया है? 2 3 7 8 या सिंगल जीरो रहेगा तो उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे 625 का वर्गमूल निकलेगा तो आ जाता है 25। इसके इकाई का स्थान पर क्या है? 5 है। इसका इकाई का स्थान पर क्या है? 5 है। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 625 होगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। उसी प्रकार आप 144 का वर्गमूल देखिएगा तो इसके स्थाई के स्थान पर क्या है? 4 है। इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा। यह एक परिपूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो स्थाई का स्थान में क्या है? 4 है। तो इसमें से आपको देख लेना है 2 3 7 8 या सिंगल जीरो अदर रह रहा है तो उस संख्या तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगर इसके छोड़ के इसके अलावा अगर कोई दूसरा संख्या रह रहा है तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा।
इस टॉपिक पे हमने बेसिक बताया, आपको प्रश्न अभी कराएंगे। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न इस बात की है कि अदर कोई संख्या जैसे 625, ठीक है, 625 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंक की संख्या कितना होगा। याद रखिए, अगर ऐसा दे दे कि 625 का वर्गमूल के अंकों की संख्या क्या होगा, कितना होगा, कैसे मालूम चलेंगे। हाँ सर जी, वर्गमूल निकालने में तो टाइम लग रहा है, तो फिर बिना निकाले हुए कैसे पता करे कि उसका अंकों की संख्या कितना होगा। तो याद रखिएगा, अगर सम संख्या होगा तो 2 से भाग कर दीजिएगा, आधा हो जाएगा। अगर सम संख्या 4 है तो उसका वर्गमूल की संख्या 2 होगा। जैसे 36 रूट 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। ये सम संख्या है, 2 ठो है, 8 2, तो 2 से भाग 2 8 2, तो इसका वर्गमूल की संख्या कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा। ए सर जी 144, 3 2 है तो क्या करेंगे, जब 3 2 है तो 1 2 3, तो 8 और आगे कर लेंगे, क्योंकि विषम संख्या आ गया, 4 हो गया। 4 में 2 से भाग कीजिए तो कितना आएगा, ए सर जी 2 आएगा, तो इसका वर्गमूल अंकों की संख्या क्या होगा, 2 होगा। जब सम हो जाए तो डायरेक्टली भाग कर देंगे, अब विषम हो जाए तो 8 जोड़ के भाग करेंगे, और जितना आएगा वही आंसर आने वाला है। ये 6 से 25 3 ठो है, तो 8 जोड़िए 4, तो 4 में 2 से भाग कीजिए तो आ जाएगा 2। इसका मतलब वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। तो इसी के आधारित अगर प्रश्न आए, ऑब्जेक्टिव आए, तो आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, नो डाउट, और सीधे करने की जरूरत है, टिक आउट। चलिए प्रश्न जो देखते हैं कि इसके आधारित पे प्रश्न कैसा पूछता है, किस टॉपिक का प्रश्न आता है, कैसे उसको बनाया जाता है। हाँ, बिना सॉल्व किए हुए मिनटों के काम सेकंडों में कैसे किया जाता है। चलिए बने रहिए, देखते हैं प्रश्न। तो आप लोग तो स्क्रीन पे फर्स्ट प्रश्न जो दिखाई दे रहा है, कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग हो। अगर ऐसा प्रश्न कर दे कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग हो, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रहा है 10 24, ठीक है ना। दूसरा दे रहा है 9390, तीसरा दे रहा है 1000, चौथा दे रहा है 900, 9999, ठीक है ना। कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जो एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए, यह तो बड़ी संख्या है, ऐसे ही नहीं होगा। ए सर जी आप ट्रिक बताए थे, क्या बताए थे कि अगर इकाई का स्थान पे 2 3 7 8 या सिंगल 0 रहेगा तो उस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अब इसमें देखिए, इस सिंगल 0 है, देखिए यहाँ पे सिंगल 0 है, इसका मतलब यह आंसर होगा नहीं। यहाँ पे देखिए, ए सर जी यह ट्रिपल 0 है, सिंगल 0 नहीं है। अगर देखिए जोड़ा में रहता ना बाबू, जोड़ा में रहता तो इसका वर्गमूल निकल जाता। अगर जोड़ा में रहेगा 0 तभी भी वर्गमूल निकलेगा, तो ये जोड़ा में नहीं है, यह 3 है, तो ये ऑप्शन यह भी होने वाला नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो इसमें से देखिए ना 2 है, इसमें इकाई स्थान में ना 3 है, ना 7 है, ना 8 है, ना सिंगल 0 है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नो डाउट। सीधे करना होगा टिक आउट। सिर्फ इस कंडीशन तो याद रखिए कि 2 3 7 8 सिंगल 0 अगर रहेगा तो उस संख्या तो वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब तो सर जी 30 कौन सा संख्या रहेगा तो वर्गमूल निकलेगा, तो इसमें से छांट लीजिए। 8 आ सकता है, देखिएगा, क्योंकि 8 आ सकता है, 3 है, ए सर जी 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 8 तो आएगा नहीं, 9 आ सकता है, इकाई का स्थान पे डबल 0 आ सकता है, मने जोड़ा में 0 0 आ सकता है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए 4 आ गया, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा। अगर इसमें से रहता है तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नो डाउट। सीधे करना है टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किया जाए तो इकाई का स्थान पे कौन सा संख्या हो सकती है। इकाई का स्थान पे कौन सा संख्या हो सकता है, समझिए, या तो 8 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 9 होगा, नहीं तो 6 होगा, यही होगा। यह सब तो आएगा नहीं। अगर यह सब आ रहा है तो इसका मतलब वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। दे रहा है 2, देखिए 2 इसमें आ गया, इसका मतलब यह नहीं है।
ऑप्शन जी 3, 3 भी इसमें आ रहा है, यह भी नहीं होगा। 5, देखिए इसमें 5 नहीं, इसमें आ रहा है, तो जो इसमें आएगा वही ना पूर्ण वर्ग संख्या होता है, तो हमारा आ जाएगा 5, नो डाउट, सीधे तरना होगा टिक आउट। देखिए ऑप्शन नंबर 7 भी दे रहा है, 7 इसमें दे रहा है, तो यह इकाई स्थान पे नहीं आता है, ये आए सॉरी इकाई स्थान पे ये आएगा तो वो संख्या तो पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं, यह सब आएगा तो पूर्ण वर्ग होगा, याद रखिएगा। या तो इसको याद कर लीजिए, नहीं तो इसको याद कर लीजिए, काम बनने वाला है। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, तो हमारा राइट आंसर होगा 5, नो डाउट, और सीधे कर देंगे टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 का स्क्वायर ढूंढे, 2 का स्क्वायर ढूंढे, 3 का स्क्वायर ढूंढे, 5 का स्क्वायर ढूंढे, 7 का स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। चलिए इस टाइप का वर्गमूल सर जी कैसे ज्ञात किया जाता है समझा देते हैं आपको, नो डाउट सीधे टिक आउट करा, एकदम इजी में बिजी हो जाना है, थोड़ा सा भी हार्ड नहीं है। वर्गमूल तहरा ज्ञात करने के लिए तो रूट लगा देंगे, रूट ला दिए। अरे सब पे स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर है, तो सबके स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा, कैंसिल, रूट कैंसिल, सब पे स्क्वायर है तो बात तो इतनी है। नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, और नहीं समझ में आया तो देखिए समझा देता है फिर से। दूसरा भी तरीका है, क्या है प्रश्न, अंडर रूट 2 का स्क्वायर ढूंढे, 2 का स्क्वायर ढूंढे, 3 का स्क्वायर ढूंढे, 5 का स्क्वायर ढूंढे, 7 का स्क्वायर, यही ना है। 2 का स्क्वायर ढूंढे, 2 का स्क्वायर ढूंढे, 3 का स्क्वायर ढूंढे, 5 का स्क्वायर ढूंढे, 7 का स्क्वायर। चलिए तो इस ऐसा लिख सकते हैं हम, 2 ढूंढे, 2 ढूंढे, 3 ढूंढे, 5 ढूंढे, 7 का स्क्वायर। बात देखते हैं, चाहे कि सब पे स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दूना कर देते हैं, तो ये रूट तो कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 7 6 42, तो हमारा आ जाएगा 420 आंसर, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। समझ में आ रहा होगा, बुझा रहा होगा, क्योंकि जब भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाता है, क्योंकि हमने बेसिक में आप लोग को बता दिया है। तो ऐसा जब भी वर्गमूल पूछे तो इस तरीके से आप बना सकते हैं, नो डाउट, सीधे टिक आउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 1296 का वर्ग के वर्गमूल के अनुरूपी संख्या होगी। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अनुरूपी संख्या क्या होगी, तो हमने बताया था कि जब सम संख्या रहे तो 2 से भाग कर देंगे, वही आंसर होगा। तो 1 2 3 4, 4 है, 2 से भाग दिए तो आ जाएगा 2। इसका मतलब जो वर्गमूल निकालेंगे तो अनुरूपी संख्या कितना आएगा, 2 आएगा, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, तो 2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देना है ए भैया, टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 1204, ठीक है, यही ना है। 123904, 123904 यही है। तो रहा है वर्गमूल के अनुरूपी संख्या होती, फिर पूछ रहा है कि वर्गमूल के अनुरूपी संख्या क्या होती। इसका वर्गमूल निकालेंगे फिर अनुरूपी संख्या गिनेंगे तो टाइम ज़्यादा लगने वाला है, इसका वर्गमूल निकालने में भी समय लगेगा, तो फिर वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने बताया है उस ट्रिक का उपयोग कीजिए। 1 2 3 4 5 6, 6 तो है तो 2 से भाग कर दीजिए, तो 2 3 6, इसका मतलब अंकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। जो भी इसका वर्गमूल निकलेगा वो अंत आएगा, 3 ही आएगा, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 3 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये कितना भी बड़ा रहेगा संख्या डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 15 23 002 तो वर्गमूल की अनुरूपी संख्या होगी। चलिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है तो क्या करेंगे, विषम संख्या आ गया तो 1 जोड़ देंगे, 8 हो जाएगा। 8 में 2 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर होगा 4, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 4 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट, सीधे करना होगा टिक आउट। हमने पहले ही से आपको समझा दिया था, जैसे 625 है यह विषम संख्या है, इसका वर्गमूल आप लोग तो याद होगा कि 25 होता है, तो 3 जो है तो जोड़िए 4, 4 में 2 से भाग कीजिए तो आएगा
2, तो देखिए जा 2 ये दोनों संख्या आया है तो हमारा राइट आंसर 2 हो जाता था। तो आशा और पूरा विश्वास है कि जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो आप लोग नो डाउट सीधे टिक आउट कर सकते हैं, आप तो पूरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तब जब समझ गए होंगे तब, तो आशा और पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए हैं, समझदारी का घंटी बज गया है, तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल का भी घंटी बजा दीजिएगा। हाँ, चैनल तो सब्सक्राइब करने के बाद। और किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम हो जाए, कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना जरूरी है। जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा हम जानेंगे कैसे कि आप तो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो कमेंट के साथ साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।